जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रे इस साल 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि में माँ भगवती के अलग अलग रूपों में पूजा करके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, अखंड ज्योति के क्या नियम है, और इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ किस दिन करना है, अष्टमी नवमी के तिथि का क्या महत्व है। दोस्तों, सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सप्तमी और अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को है। एक ही दिन सप्तमी और अष्टमी होने के कारण इस दिन अष्टमी का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत निषेध माना गया है। 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी व्रत का पूजन किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग एक ही दिन अष्टमी और नवमी व्रत का पूजन करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन में माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन होता है और नवरात्रि के 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। तो आप लोग भी नवरात्रि में कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अखंड दीपक जलाने के नियम के बारे में। तो अखंड ज्योति पीतल के दीप पात्र में जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के पास पीतल का दीपक ना हो, वो मिट्टी के दीपक में भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे अखंड ज्योति को जमीन पर नहीं रखना है। दीपक जलाते समय मन ही मन माँ दुर्गा के स्वरूप का ध्यान करना है, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करनी है और अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास घी ना हो तो आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अखंड ज्योति को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर रखना चाहिए और इस तरह से दीपक को प्रज्वलित करना है कि ज्यादा तेज प्रज्वलित ना हो। दोस्तों, अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए आप लोग कांच के लैंप से भी ढककर रख सकते हैं। आजकल मार्केट में स्टील के लैंप भी मिल रहे हैं। जो लोग कांच का नहीं लेना चाहते वो स्टील का भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने के बाद उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना है, उसे स्वयं बुझने देना है। जब तक ज्योति जलती रहेगी तो 9 दिनों के बाद भी आप उसे जलने दीजिए। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ नवरात्रि के 9 दिनों में ही खत्म करना होता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है तो अध्याय 1 और 2 का पाठ किया जाता है। नंबर 2 पे आता है नंबर दूसरा ब्रह्मचारिणी का होता है तो अध्याय तीसरे का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा रूप में अवतरण हुआ है तो अध्याय 4 का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा के रूप में अवतरण हुआ है तो अध्याय 5 का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता के रूप में अवतरण हुआ है तो अध्याय के 6वें पाठ का किया जाता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी के रूप में अवतरण हुआ है तो अध्याय 7 का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट हुआ है तो अध्याय 8 का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी के रूप में अवतरण हुआ है तो अध्याय 9 का पाठ किया जाता है। और इसी के साथ साथ नवरात्रि का नवां दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में अवतरण हुआ है तो अध्याय 10, 11 और 5 का किया जाता है। तीनों अध्यायों को एक साथ पढ़कर श्री दुर्गा सप्तशती को खत्म किया जाता है, उसके सारे अध्याय को पढ़ लिया जाता है। जिन लोगों की रुचि पढ़ने से ज्यादा सुनने में है तो हमारे ही चैनल पे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुनाए भी जाते हैं और आगे वीडियो में सुनाए जाएंगे, तो आप लोग उसे सुन भी सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से और सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, माँ की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में, नवरात्रों के बारे में, अष्टमी नवमी के बारे में, कन्या पूजन के बारे में। आशा करती हूँ आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।